जम्मू के रत्ना चौक आर्मी कंटोनमेंट में रात के 3 बजे के करीब 2 मुश्तबा अफराद ने वहां ड्यूटी पर तैनात संतरी पर फायरिंग की। फौजी जवान ने भी जवाबी फायरिंग की, ताहम इसी दौरान दोनों हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़े के बाद फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से रत्ना चौक आर्मी कंटोनमेंट के करीबी जंगलात में तलाशी कार्रवाई की गई, जो दोपहर तक जारी रही। इस दौरान जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह समेत सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वाक़े के बाद मकामी लोगों में खौफ फैल गया था। कांग्रेस लीडर और साबिक एमएलसी मोहम्मद मुजफ्फर परे की सरकारी रिहाइशगाह वाक़े J37 जवाहर नगर श्रीनगर से आज दिन दहाड़े नामालूम अफराद 4 राइफलें और कुछ दीगर असलहा लेकर फरार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक यहां हिफाजत पर मामूर संतरी को 2 अफराद ने कहा कि वो महकमे बिजली से हैं। इसके बाद अंदर आते ही उन्होंने संतरी के गले पर चाकू रखकर हथियार उड़ा लिए। उधर मुतल्लका संतरी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि बहुत जल्द इसमें मामले को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रत्ना चौक वाक़े के बाद पूरी तलाशी कार्रवाई की गई, मगर मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक कोई सुराग नहीं मिला है। जम्मू बस स्टेशन में 6 माह के दौरान 2 मरतबा ग्रेनेड फेंकने की कोशिश पर सिंह ने कहा कि बहुत जल्द इसकी जांच करके हक़ाइक़ सामने आएंगे। इन्होंने कहा कि रियासत में सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात हैं और वो हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। जो वेपन का स्नैचिंग की इंसिडेंट होती है, इसका टेररिस्ट के साथ तो संबंध होता ही है। आज नहीं तो कल वो निकलता है। तो अभी क्योंकि अभी इतला आई है, मैं भी इस फंक्शन में था, तो वी आर लुकिंग इनटू द इंसिडेंट, विल वर्क इट आउट, विल इन्वेस्टिगेट द इशू। कोई कंफर्मेशन ग्राउंड से हमारी सर्च के दौरान जो हमने पिछली रात से शुरू करी थी नहीं हुई है, और लगता नहीं है कि कोई ऐसा एविडेंस ज़मीन पे मौजूद है जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि ऐसी कोई मूवमेंट थी। शरारत कहें तो बात जमती है। हमला तब होता है जब कुछ सामने नजर आता है, किसी के ऊपर फेंका जा रहा है या कोई है, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं शरारत समझता हूँ, मिस्चीफ समझता हूँ। पहले भी मिस्चीफ हुई, अभी भी मिस्चीफ हुई, और ऐसी मिस्चीफ करने वाले का पूरा ख्याल करेंगे, उसको ट्रेस करेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छे हैं और कोई घबराने की किस तरह की बात नहीं है। जहाँ इवेंट होते हैं वहाँ पर कामयाबियाँ भी बहुत बड़ी साथ साथ बराबर चल रही हैं, और छोटे मोटे इश्यूज को लेकर के हमें पैनिक में नहीं आने की ज़रूरत रहती, क्योंकि यहाँ जो मिस्चीवियस एलिमेंट है उनकी कोशिश रहती है कि लोगों के मन में खामखा में खौफ पैदा करें, डर पैदा करें। और इस तरह का इंसिडेंट जब भी होता है, वी गो इनटू द डिटेल्स एंड वी वुड लुक इनटू इट, विल इन्वेस्टिगेट। पाकिस्तानी फौज ने आज पुंछ में एलओसी पर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने गुलपुर सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। इस दौरान खारी गुमराह इलाके के लोगों में खौफ और हिरास फैल गया था। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का माकूल जवाब दिया। दिन में 12 बजे के करीब दोनों जानिब से गोलाबारी का सिलसिला रुक गया। मकामी अफराद का कहना है कि फायरिंग के दौरान जंगल में आग भी लगी थी। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायरिंग हो रही है जी, इधर बहुत डेली फायरिंग होती है। आज हमारे दिल में बहुत ही डर है, क्या करें, हम बॉर्डर में रहते हैं, तो बहुत आग भी लग गई है, बहुत नीचे पूरा जंगल जल गया है। मौत का डर है जी, क्या करें, हमारे दिल में इधर किसी टाइम भी फायर आ सकता है। हम बाहर घूमेंगे, कहीं आगे ऊपर लग जाए बम। फायर हुआ, आग लगी, डर लगता है। आग लग गई जंगल में, फायर बहुत बड़ा। कौन फायर हुआ? फायर यहाँ से पीछे हुआ बॉर्डर में, तो जंगल में आग लगा हुआ है। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में गुज़श्ता शाम एक पुरस्कार धमाके में एक 10 साला बच्चे की मौत वाक़ हो गई थी। लुरु काकापुरा पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाला आरिफ अहमद गुज़श्ता शाम शदीद जख्मी हुआ था। गडोरा पुलवामा में इसके हाथ एक पुरस्कार चीज लगी थी जो बाद में फट गई। अगरचे उसे जख्मी हालत में SMHS श्रीनगर मुंतकिल किया गया था, तहम वो देर रात जख्मों के ताब न कर चल बसा। आरिफ की हलाकत से लुरु इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई है। उसकी नमाज जनाजा में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने बाद में एहतजाजी मुजाहरे किए। साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला पुलवामा के फीतीपुरा जाकर उस कुंबे के साथ इजहार हमदर्दी की जिनके साथ हाल ही में पुलिस ने मुबैना तौर जम्मू में ज्यादती की थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे वाक़यात से आम लोगों में नाराजगी पैदा होती है और इसको रोकने की जरूरत है। वाज़ेह है कि मुतल्लका खानदान एक मिलिटेंट के रिश्तेदार हैं।
ملیٹنٹ ہے، اس کی بہن کا کیا قصور ہے؟ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اس کی مار پیٹ کی ہے. کوئی ترکوٹا نگر کا کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی بٹنڈی کا ایس ایچ او ہے، انہوں نے بہت زیادتی کی ہے. پہلے تو آپ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کی عورت پولیس ہونی چاہیے. اسی طرح اس کے ہسبینڈ کو، اس کی بائی کی بہت پٹائی کی ہے. اگر ملیٹنٹ کو پکڑنے میں گورنر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ملیٹنٹ کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے تو ملیٹنٹ کے ساتھ جھگڑا کیجیے، مگر ان کے رشتہ داروں، اس کی بہن کے ساتھ خاص کر یہ نہیں چلے گا، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. دوسرا اس قسم کا واقعہ ہوگا تو پھر میرے خیال میں میں وارن کرنا چاہتی ہوں یہاں کی پولیس کو بھی اور گورنر صاحب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر دوبارہ اس قسم کی حرکت ہوگی، ہماری کسی بچی کے دامن کو ہاتھ لگایا تو شاید ان کے لیے بہت نتائج. وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ریڈیو پروگرام من کی بات میں کشمیر کی ایک بیٹی کا ذکر کیا. وزیراعظم نے اننت ناگ سے تعلق رکھنے والی کمسن کراٹے چیمپئن حنایا نثار کو مبارکباد دی اور اس کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. 12 سالہ حنایا نے کوریا میں منعقدہ کراٹے چیمپئن شپ جیتی ہے. مودی نے کہا کہ حنایا نے سخت محنت اور لگن سے یہ کامیابی حاصل کی ہے. پھیلانا کافی آسان ہوتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس بہت کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں اور یہ سب 130 کروڑ بھارت واسیوں کے ساموہک پریاسوں سے ہو رہا ہے. میں کشمیر کی ایک بیٹی حنایا نثار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جس نے کوریا میں کراٹے چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا ہے. حنایا 12 سال کی ہے اور کشمیر کے اننت ناگ میں رہتی ہے. حنایا نے محنت اور لگن سے کراٹے کا ابھیاس کیا، اس کی باریکیوں کو جانا اور سوئم کو ثابت کر کے دکھایا. میں سبھی دیش واسیوں کی اور سے اس کے اجول بھوشیہ کی کامنا کرتا ہوں. حنایا کو ڈھیر ساری شبھ اور آشیرواد. وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے من کی بات پروگرام میں تذکرہ کرنے سے ننھی حنایا نثار کافی خوش ہیں. نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے حنایا نے کہا کہ وہ 4 برس اس کھیل سے منسلک ہیں. وہ ابھی تک سونے کے 11 میڈل حاصل کر چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ من کی بات میں وزیراعظم کی جانب سے ان کا نام لینے سے انہیں کافی حوصلہ ملا ہے. وہ اب وزیراعظم سے ملنے کی خواہاں ہے. وہ اس کے کھیل کو بڑھاوا دینے کے لیے مدد چاہتی ہیں. وہ کل ایک اور نیشنل چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے دہلی روانہ ہو رہی ہیں. حنایا کا تعلق ضلع اننت ناگ سے ہے. اور من کی بات کے ایپیسوڈ میں جب نریندر مودی جی نے میرا نام لیا، میں بہت ہی خوش ہوئی. ایکچولی یہ سرپرائز تھا کہ ایسا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کرا تھا، لیکن جب یہ ہوا میں بہت زیادہ خوش ہوئی. میرے پیرنٹس بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے. اب میری دلی خواہش ہے کہ میں جو پرائم منسٹر نریندر مودی جی ہیں ان سے ملوں. یہ میری ریکویسٹ رہے گی اگر میں ان سے مل سکوں. ان سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں ان کو بولنا چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا ہمیں سپورٹ چاہیے اس کے بارے میں. سچ بولوں تو میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ پہلے میں گیم کھیلوں گی. پہلے گیم کے بارے میں ہی نہیں کبھی سوچا تھا، لیکن اس کے بعد جب میں نے کھیلنا کنٹینیو کیا، لیکن اس کے بعد میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی پرائم منسٹر مجھے ایسے کانگریچولیٹ کریں گے. یہ میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ ان نے کانگریچولیٹ کیا. میں اسکوائر مارشل آرٹس کھیلتی ہوں. میں یلو بیلٹ ہوں اور میں یہ گیم 4 سال سے کھیل رہی ہوں. اور میں نے بہت سارے نیشنلز کھیلے ہیں، ٹرائی نیشن بھی کھیلا ہے اور ورلڈ مارشل آرٹ چیمپئن شپ ہوئی تھی چنگجو ساؤتھ کوریا میں، وہاں بھی کھیلا. ہر جگہ فرسٹ پلیس آئی ہے اور ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی میں نے گولڈ میڈل جیتا ہے. کٹھوعہ میں بی جے پی کی جانب سے ایک سمیلن کا انعقاد کیا گیا. مرکزی وزیر مملکت برائے پی ایم او ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس سمیلن میں شرکت کی. اس موقع پر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ بوتھ سطح پر بی جے پی کو مستحکم کریں. انہوں نے کہا کہ حکومت جو فلاحی کام کر رہی ہے اسے بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچایا جائے. ساتھ ہی جتیندر سنگھ کانگریس اور دیگر سیاسی پارٹیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. آتنک کے خلاف کی لڑائی ساموہک لڑائی ہے. وچاردھارا کوئی بھی ہو، درشٹی کون کوئی بھی ہو، راجنیتک دل کوئی بھی ہو، بھاجپا سدا یہ کہتی رہی، لیکن ان راجنیتک دلوں نے، کانگریس اور اس کے سہیوگی دلوں نے، بھلے ہی وہ نیشنل کانفرنس تھی، بھلے ہی وہ پی ڈی پی ہے کشمیر کیندرت، انہوں نے سدا صرف اس لیے ان کو لگا کہ آتنک کا سہارا لے کر کے ہم بھاجپا کو، جو کہ ایک راشٹروادی دل ہے، اس کو نیچا دکھانے کا پریاس کریں. آج آتنکواد انہی کے سر چڑھ کر کے جموں میں سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونین کی جانب سے بڑھتی مہنگائی کو لے کر ایک کنونشن منعقد کیا گیا. یونین کے ریاستی صدر محمد یوسف تارنگامی نے اپنے خطاب کے دوران مرکزی حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مرکز مہنگائی کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئی ہے.
तारगामी ने कहा कि पहले ही जीएसटी ने ताजर तबके की कमर तोड़ दी है और अब रही सही कसर महंगाई पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 और 9 जनवरी को यूनियन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तमाम तबका इस कॉल की हिमायत करके मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ नाराजगी का इजहार करेंगे। कि मेहनत कश अवाम, ख़ास तौर पर मज़दूर तबका जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाले हमारे मेहनत कश है, उनका हाल बुरा है। उनकी जो माशी हालत है वो इस कदर ख़राब है कि जीना मुश्किल हो गया है। आप कहीं पर भी नज़र डालें, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, स्कीम्स में काम करने वाले हों, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हों, छोटे मुलाजिम हों, छोटे ताजर हों, जहाँ भी आप नज़र डालेंगे महंगाई ने और फिर जीएसटी ने, डिमोनेटाइजेशन ने जो ये कदम उठाए मरकज़ी सरकार ने, मोदी सरकार ने कमर तोड़ के रख दी है हमारे मेहनत करने वाले लोगों की। और इसी वजह से ट्रेड यूनियंस ने ये फैसला किया है, चूँकि सरकार मानती नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक की जाए और हर सेक्टर काम रोक देगा, एहतजाज कर लेगा मोदी सरकार से। हमारी अपील है हर वर्ग के, हर तबके के, हर हिस्से जो हमारे मेहनत कश अवाम हैं, बैंकों में काम करने वाले, सरकारी कर्मचारी हैं, जो टीचर हैं, उनसे अपील है हमारी, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले, स्कीमों में काम करने वाले, हमारी अपील है कि 8 और 9 को जनरल स्ट्राइक में शामिल होके ये खबर दें, ये ऐलान कर लें कि हम जदोजहद के रास्ते पर अपना हक हासिल करके रहेंगे। कश्मीर में 10वीं जमात के इम्तिहान में मजमूई तौर पर लड़कों ने लड़कियों पर सबकत हासिल की है, लेकिन अगर नुमायां कामयाबी हासिल करने वालों की बात करें तो लड़कियों ने बेहतर मुजाहरा किया है। इन्हीं में हया जावेद किरमानी भी शामिल है। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। कश्मीर में 10वीं जमात के नताइज गुज़श्ता साल के मुकाबले इस बार बेहतर आए हैं। पिछले साल 62% तलबा ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा 75.44% तलबा व तालिबात कामयाब हुए हैं। मजमूई तौर पर लड़कों ने अच्छा मुजाहरा किया है और उनकी कामयाबी का फीसद लड़कियों के मुकाबले ज्यादा है। इम्तिहान में कामयाब होने वाले लड़कों का फीसद 76.41% रहा, वहीं लड़कियों की कामयाबी का फीसद 74.40 रहा। श्रीनगर से हया जावेद किरमानी ने शानदार मुजाहरा किया और 500 में से 498 नंबरात के साथ नुमाया मुकाम हासिल किया। इस मौके पर हया जावेद किरमानी ने इस कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उन्होंने सख्त मेहनत और पूरी यकसुई के साथ पढ़ाई की है। पहले तो मुझे बिलीव करने में थोड़ा टाइम लगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे टीचर्स ने आर्ट स्कूल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की थी ऑल थ्रू द ईयर हम सारे स्टूडेंट्स पे, और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई डिडंट डिसअपॉइंट देम, आई स्टूड आउट ऑन द एक्सपेक्टेशन। स्टार्टिंग से एक बात दिमाग में रखी थी कि जब आप पढ़ें तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप मार्क्स लाने की घर से ना पढ़ें, यानी आप जो अपना अल्टीमेट गोल रखें वो ये रखें कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट ग्रैब करें, फिर मार्क्स खुद आ जाते हैं। इस एटीट्यूड के साथ मैंने शुरुआत से पढ़ाई की, प्लस मैं बहुत कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, जो कि मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस मोटिवेशन से आपने शुरू किया उसी मोटिवेशन को आप ऑल थ्रू योर प्रिपरेशंस कैरी आउट करें। दैट्स द वे। इस मौके पर हया के वालिदैन ने बेहद मुसर्रत का इजहार किया है। हया के वालिद का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को पहले से अच्छा माहौल फराहम किया है ताकि वो अपनी तालीमी सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो दे सके। हमने इसको बहुत फ्री माहौल दिया था और बहुत कामल इसको कहा था कि आप सिर्फ मेहनत पर तवज्जो दो और इसमें थोड़ा ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ाओ। फिर जो नंबरात होते हैं ये तो कभी 1, 2, 3 ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, जिन्होंने 490 या इससे अलावा लाए हैं या 95% या 97% लाए हैं, एक जैसे बच्चे होते हैं। अलबत्ता कोई फिर आगे जाता है, कोई एक नंबर पीछे रह जाता है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। असल मसला जो है वो ये है कि बच्चे ने कितना समझा है और जो इसने समझा है वो ज़िंदगी में ये कितना अप्लाई कर पाएगा। हया जावेद कहती हैं कि तलबा को इन मज़ामीन का ही इंतखाब करना चाहिए जिनमें उनकी दिलचस्पी हो।
हमारे पास एंडलेस फील्ड्स अवेलेबल है जिसमें हम करियर परस्यू कर सकते हैं. सिविल सर्विसेज है हमारे पास, स्पेस साइंसेज भी है, कंप्यूटर्स भी है. तो इसी तरह थिंकिंग को डाइवर्सिफाई करें स्टूडेंट्स और अलग अलग फील्ड्स में जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जिसकी तरफ उनकी इंक्लिनेशन हो, उसी में जाने की कोशिश करें. जो काम हम इंटरेस्ट से करते हैं उसमें इंसान ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाता है, जिसमें आपका पैशन हो. बस यही मेरी मैसेज है सारे स्टूडेंट्स को. हया जावेद का कहना है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा तालीम के मैदान में बेशुमार मौके दस्तयाब हैं और कई नई फील्ड्स आ गई हैं जिनमें अच्छा करियर बनाया जा सकता है. वो IAS बनने की ख्वाहां हैं. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट. वादी में मौजूद सरकारी स्कूलों के तालीमी निज़ाम को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है. कल जारी किए गए 10वीं जमात के नतायज में भी चंद सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी काफी नाक़िस रही है, मगर कई सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है. दानसिरा बिरवा बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले हुमायूं बशीर नामी तालिब इल्म ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है. हुमायूं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है. गवर्नमेंट हाई स्कूल अतीना बिरवा के इस तालिब इल्म ने बगैर कोचिंग के 475 यानी 95% नंबरात हासिल किए हैं. हुमायूं ने अपनी कामयाबी का सहरा अपने उस्ताद के सर बांधा है. हुमायूं के वालिद का कहना है कि उसके बेटे की कामयाबी असातिज़ा की अनथक मेहनत का समर है. उनका कहना है कि अगर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा इसी तरह अपनी जिम्मेदारी खुश उसलूबी से अंजाम देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब तमाम सरकारी स्कूल बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे. मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल अतना के तमाम उसातिज़ा का, जिन्होंने मुझे बड़ी मेहनत लगन के साथ पढ़ाया और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी. साथ ही मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराए, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूलों में उसातिज़ा होते हैं वो बहुत ही काबिल और ज़हीन होते हैं. और इससे यह भी होगा कि जो वालिदैन हैं वो प्राइवेट स्कूलों के माली बहरान से बच जाएंगे. पन जिम्मेवारी मालिस माजे कि सह गि स्कूलस मज विज दी नजरा कित पे सन बच्चे पारान क्या मा कुछ चीज कमी क्या इस पे मे कोर बह गोस मे वुच बस वुचान कि सुबह वो मे इस पे कमी कुछ चीज हेड मास्टर अन हेड मास्टर बदल हु मास्टर दिव आजात यह मास्टर कोर सोरे कम बिल्कुल तमी के सूरत वनकस कामयाबी अम सज. महकमे जंगलात के चीफ कंजर्वेटर फारूक गिलानी का कहना है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जरिए जंगलों में गैर कानूनी तौर पर दरख्तों की कटाई को रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं. फारूक गिलानी ने श्रीनगर में एक तकरीब के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जंगलात की खाली अराजियात पर शजरकारी भी की जा रही है. हर जगह नहीं हुआ, कुछ पॉकेट्स में हुआ जो हैबिटेशंस के साथ थे और कुछ नामसाइद हालात की वजह से हुआ. लेकिन उसके बाद सरकार ने वक्तन फ़वक्तन इक़दाम लिए हैं. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हमारा यहाँ बना है इसीलिए कि फॉरेस्ट में डैमेज ना हो. जहाँ पे भी हम डैमेज डिटेक्ट करते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, चालान होते हैं, कल्प्रिट्स को पकड़ा जाता है. जहाँ तक कि हमने पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स भी दिए हैं. अब जो कुछ पॉकेट्स डिग्रेडेड है उनको हम कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट जो हमारा है कैंपा के तहत एफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, दोबारा से कॉनिफर प्लांट्स लगाते हैं. लेकिन वो अलार्मिंग रेट नहीं है. कुछ पॉकेट्स में जैसे केलर का आपने कहा, यही 2-4 जगह है जो हमारे स्पॉट्स है. इन पे हम और भी ध्यान देंगे, एडिशनल रेनफोर्समेंट जो भी है स्टाफ वगैरह, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बंद हो जाए इस तरीके का. महकमे PHE कश्मीर के चीफ इंजीनियर अब्दुल वाहिद ने टंगमर्ग, गुलमर्ग, कुंजर, काजीपुरा और आसपास के इलाकों में पीने के पानी को लेकर दरपेश मुश्किलात, वाटर प्लांट्स और पानी की फराहमी के लिए बनाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लिया. इन्होंने कहा कि टंगमर्ग में वाफिर मकदार में पीने के लिए पानी मौजूद है. उन्होंने हिदायत दी कि लोगों को पीने के पानी को लेकर किसी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए. वाज़ेह है कि टंगमर्ग और आसपास के इलाकों में करोड़ों रुपये की लागत से मुख्तलिफ स्कीमें बनाई जा रही हैं. आजकल जो हालात चल रहे हैं, थोड़ा पानी की कमी पेशी लोगों को देखने को मिल रही है. तो इसी सिलसिले में मैं टंगमर्ग के एरिया में आया था, तो मैंने यहाँ देखा कि एडुकेट पानी अवेलेबल है, किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है. वो मैं टंगमर्ग के टाउन के लोगों से भी बात हो गई, उनकी छोटी मोटी शिकायत थी तो मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि अगले 1 हफ्ते तक वो ठीक हो जाएंगे.
वेलिसा में गंदू सीनो सड़क आज मुसलसल 7वें रोज भी बंद रही। सड़क की तामीर के लिए जमीन फराहम करने वाले अफराद ने मुआवजा न मिलने पर इस सड़क को ब्लॉक कर दिया। यह सड़क तकरीबन 40 देहातों को जोड़ती है और हर रोज कई अफराद का यहां से गुजर होता है। इन अफराद का कहना है कि साल 2010 में इंतजामिया ने उनसे जमीन हासिल की थी, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। इन अफराद ने इंतबा दिया कि अगर जल्द से जल्द उनका मुआवजा नहीं दिया गया तो वो ठाठरी कुलुथरन रोड को भी ब्लॉक कर देंगे और असेंबली इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। इस मामले पर जब इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो ओहदेदार कैमरे के सामने आने से गुरेज कर रहे हैं। 2010 से हम भिखारियों की तरह इस डिपार्टमेंट के पीछे चल रहे हैं, R&B के पीछे, रेवेन्यू के पीछे, सब डिपार्टमेंटों के पीछे चले हैं। ये फैसला किया जमींदारों ने कि इस रोड को बंद करके इसको आबाद कर दो। टाल मटोल से काम लिया जाता रहा कि हर वक्त हाँ जी कल बनेगा आपका मौजा, परसों आपका मौजा बनेगा, लेकिन ये लोग दर बदर की ठोकरें और भिखारियों की तरह चलते रहे। हदें पार हो गई। आज इन लोगों ने अपने रास्तों को बंद कर दिया, बाड़ें लगा दी। जिला किश्तवाड़ के मड़वा में तिब्बी सहूलियात न मिलने के सबब गुज़श्ता रात एक खातून की मौत हो गई। लोगों ने इल्जाम लगाया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर मड़वा में डॉक्टर की गैर मौजूदगी की वजह से खातून की मौत हुई है। MLC फिरदौस अहमद का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ऐसी अमवात होती हैं। उन्होंने कहा कि लोग कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया के किसी भी अफसर के सर पर जूं नहीं रेंगी है और तमाम सरकारी दफातर बंद पड़े हैं। उन्होंने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने की धमकी भी दी है। डॉक्टर साहब ये अस्पताल मज न डॉक्टर ये न कंपाउंडर ये बेबस यथ इलाकस मज रात खातून सान ये मरित गई। सह गई बवजह थोड़ा सा बेमार तमिस इलाज गि अफसोस करान। ये हमने आज तक जो एहतजाज किया ये हमने कानून और आइन के दायरे में किया, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है कि हम सड़कों पे उतर आए, पुरतशद्दुद एहतजाज करें। हम वार्निंग देते हैं कि अगर ये हमारे मुतालबात माने नहीं गए, हमें डॉक्टर नहीं दिए गए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ नहीं आए मुलाजिम, तो हम पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे। उसकी जिम्मेदार जो होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी और गवर्नमेंट निजाम। अस्पताल में पहुंचाई, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे अस्पताल में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। आज ये हालत नहीं, उससे पहले भी हमने बड़ी बार चलाया, जलसो जुलूस किए, लेकिन हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, कल मैंने जिला इंतजामिया से बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की और उनको यहाँ के हालात के बारे में उजागर किया। हमने मीडिया में रिपोर्ट्स दी, लेकिन अफसोस है कि ना जिला इंतजामिया, ना सूबाई इंतजामिया, ना गवर्नर साहब को जम्मू में आज इंटर बटालियन स्पोर्ट्स मीट की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह मेहमान खुसूसी थे। गुलशन ग्राउंड में मुख्तलिफ खेलों के फाइनल मुकाबले मुनक्किद हुए और कामयाब खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर DGP ने कहा कि पुलिस एहलकारों को स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा लेने का भरपूर मौका दिया जाता है। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का वो पंच है, वो ताकत है जिसकी बना पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक मरहले के बाद दूसरे मरहले के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। इस फोर्स का बेहतरीन इतिहास किसी से छुपा नहीं। सयाती मकाम गुलमर्ग में 15वीं नेशनल आइस स्केटिंग खेल मुकाबले जारी हैं। इसमें 5 रियासतों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा के खिलाड़ी शामिल हैं। अब तक के मुकाबले में कर्नाटक ने 3 सोने के तमगे और 1 कांसे का तमगा हासिल किया है। जम्मू कश्मीर ने 1 सोने और 1 चांदी का मेडल हासिल किया है। खिलाड़ियों ने गुलमर्ग को आइस स्केटिंग के लिए बेहतरीन जगह करार दिया। गुलमर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है और हमेशा हम एक्साइटेड रहते हैं यहाँ पे आके नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए। यहाँ की आइस रिंग बहुत ही अच्छी है, नेचुरल आइस है तो हमें और अच्छा लगता है। हमारा कंपटीशन और रिंग तो लाजवाब है यहाँ की। हमारे गुलमर्ग के लिए एक अच्छी कोशिश है। आइस स्केटिंग यहाँ जो है ये मेरे ख्याल में इंडिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंक है जो नेशनल फ्रीज पे है। हमारी यही कोशिश है कि इस खेल को जो विंटर स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक ये खेल भी है इसको फरोग मिले। यहाँ पे हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें हमारे पास गुलमर्ग में आने का एक फ़ायदा है कि हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा साइज़ में रिंक हमें यहाँ मिल जाता है।
गुलमर्ग में ऑफ रोड स्नो ऑटोक्रॉस रेस का आगाज हो गया है। इस रेस में काफी तादाद में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों ने गुलमर्ग में बर्फ पर गाड़ी चलाने पर खुशी का इजहार किया। इंतजामिया का कहना है कि बर्फ पर इस तरह की दौड़ कराने का मकसद इस खेल को फरोग देना है। The idea is 4x4 off-road driving. We have wonderful drivers here in Kashmir, and the idea is to promote the culture of motorsport. That is what Kashmir Motorsport is about. श्रीनगर के टैगोर हॉल में साहित्य अकादमी की जानिब से कश्मीर के मारूफ शायर, कलमकार, अदीब गुलाम नबी गौहर पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई। इस फिल्म में गौहर की अदबी खिदमात और उनकी जिंदगी की अक्कासी की गई है। फिल्म मोहिउद्दीन मिर्जा की हिदायत में बनाई गई है। इस मौके पर इल्म अदब से वाबस्ता कई लोग मौजूद रहे। साहित्य अकादमी आने वाले दिनों में 22 जबानों के अदीबों पर बनाई गई 180 से ज्यादा फिल्मों की नुमाइश के लिए फेस्टिवल का इनेकाद करने का सोच रही है। आज की तकरीब की सदारत गुलाम नबी ख्याल ने की। बशर बशीर, गुलाम नबी जोश और इनायत गुल भी मौजूद रहे। साहित्य अकादमी में अब तक 160 डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं, जो 24 भाषा की जो लेखक है देश भर की इसी तरह बनाते रहती है। और साथ साथ हम लोग एक अभी सिलसिला शुरू किया है, डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स भी करें देश में अलग अलग सिटियों में। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी श्रीनगर में भी उस तरह का एक डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल रहे जिसमें तमाम लेखकों की डॉक्यूमेंट्री इधर स्क्रीन किया जाए। ये इस मुल्क में और मुल्क से बाहर भी दिखाई जाएगी। इस तरह से जो उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है ये डॉक्यूमेंट होके रह गया है और मुझे खुशी महसूस हो रही है। कश्मीरी ज़ुबान अदब के लिए भी एक अच्छी बात है कि एक शायर और अदीब को कौमी सतह पर याद किया जा रहा है और उसके कंट्रीब्यूशन को मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों के सामने रखा जा रहा है। जो सन 62 या 63 में हुआ है कश्मीर में, उसमें जो उनका रोल रहा है एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो सब चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से मिस हो रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आगे जाके भी कुछ लोग फिल्म बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी। बारामूला में फौज की डुगर डिवीजन ने FTII पुणे के इश्तराक से नौजवानों के लिए एक कोर्स मुनक्किद किया गया। इसके IFT के तहत मोबाइल फिल्म मेकिंग कोर्स मुनक्किद किया गया। इस कोर्स में 22 कश्मीरी नौजवानों ने तरबियत हासिल की। प्रोग्राम के अख्ताम पर तलबा की बनाई गई शॉर्ट फिल्मों को भी दिखाया गया। इस प्रोग्राम में डुगर डिवीजन के GOC समेत FTII के मेंबरान और सिविल व पुलिस इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। के अंतर्गत हमने मोबाइल मूवी मेकिंग का कोर्स संपन्न किया। इसका मेन मुद्दा था कि बारामूला के यूथ को एक मौका देना कि वो अपने हुनर की इसमें भी अपना इस्तेमाल करें और अपने इस कश्मीर के इस इलाके से छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बना करके एक कश्मीरियत के बारे में पूरे वर्ल्ड को जानकारी दें और इससे कि ताकि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले और इन बच्चों को भी मौका मिले अपने टैलेंट को एक्सप्लॉइट करने का। जी, हमने FTI का कोर्स किया था, इससे पहले हमने जुलाई में भी किया। इसमें हमने मूवी मेकिंग के बारे में सीखा। पहले हम क्या करते थे, बड़े बड़े कैमरास लेके शूट करते थे, लेकिन इस बार हमने क्या सिखाया, एक छोटे से मोबाइल में हमने मतलब शूट्स कैसे शूट करते हैं, मूवी शूट कैसे या कोई एल्बम शूट कैसे करते हैं, हम किसी भी मोमेंट को कैसे हम कैप्चर करते हैं। इससे हमने मतलब कैसे सीखा, मतलब जैसे अपर्चर है, शटर स्पीड कैसे होती है, मतलब ये इन चीज़ों के बारे, या मूवी एडिटिंग कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने सीखा है। श्रीनगर में 18 साल मशहूद राथर का अंग्रेजी शायरी मजमुआ द फॉलन चिनार आई रिफ्यूज टू स्निक की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मशहूद ने कहा कि उनको बचपन से ही लिखने का शौक था और उनके वालिदैन ने उन्हें काफ़ी हौसला अफजाई की। उनका कहना है कि इस किताब में कश्मीर के हालात की अक्कासी करने की कोशिश की गई है। इस मौके पर उनके अहल खाना के साथ साथ इल्म अदब से जुड़े लोग मौजूद रहे। किताब में जो एक पोइट्री कलेक्शन है, ये पोइट्री बुक है, इसका नाम द फॉलन चिनार है, आई रिफ्यूज टू सिंक। ये एक्चुअली इस कश्मीर के बारे में जो मैंने महसूस किया या कुछ सजेशन जो थी कैसे हम बाहर आए, जिसमें ज़्यादातर कश्मीर का ही है, मतलब
सजेशंस भी इसके मुताबिक हम कैसे बाहर आए इस कन्फ्यूजन से, और वायलेंस हमें कभी नहीं करनी चाहिए, और कियोस जो है हम अगर हम इसको पूरा समझे कियोस को किसी और हर किसी के परसेप्शन से, तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नात सोसाइटी, हैंडीकैप एसोसिएशन और अल्फा इंटरनेशनल के इश्तिराक से जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ अफराद के लिए नात मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया। इस मुकाबले में बीनाई से महरूम अफराद ने नात पढ़ी और हाज़रीन से खूब दाद हासिल की। तकरीब में दूर दराज इलाकों से आए जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर नात ख्वानों में इनामात भी तकसीम किए गए। नात कॉन्फ्रेंस ये फर्स्ट टाइम श्रीनगर में हुई, इससे पहले कभी इंक्लूसिव नात कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई थी। तो हमारी यही कोशिश है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो घर में हैं, जो घर में बैठे हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनको मौका मिले। से अपने से आला दर्जा दीजिए इनको। इसमें ऐसे भी हैंडीकैप्ड है जिनकी एमए करके बीएड करके है, जो आए नात मुकाबले में चाडूरा से, कुलगाम से, त्राल से, बांडीपुरा से एक लड़का आया था, दोनों आंख उसकी ब्लाइंड थी। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कश्मीर में ऐसा नात मुकाबला हो रहा है।